हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसका एक टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब कि जब किसी भी फॉर्म के किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि जिस अनुपात में वो लाभ को विभाजन कर रहे हैं उस अनुपात में अगर किसी तरह का कोई बदलाव होता है, कोई चेंजेस होता है, तो उस टाइम पे अकाउंटिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। तो देखिए, साधारण भाषा में अगर हम समझें तो कोई भी बिजनेस में या व्यवसाय में किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें जो सबसे मेन सोर्सेज की जरूरत होती है मनी के बाद, वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज की, मतलब मानव संसाधन की। मानव संसाधन मतलब जो मेन पावर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनकी। अब नॉर्मल सी बात है कि कंपनी में समय समय पे कोई ना कोई दुर्घटना वर्कर के साथ होते रहता है। तो उस टाइम पे जब भी कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट होता है किसी वर्कर के साथ, तो उस टाइम पे वर्कर कंपनसेशन की डिमांड करते हैं। अब उस कंपनसेशन की व्यवस्था, उस कंपनसेशन के लिए फंड की व्यवस्था कैसे किया जाए, ये इस फैक्ट्री के सामने एक बड़ी समस्या होती है। क्योंकि हो सकता है कि जिस टाइम पे एक्सीडेंट हो उस टाइम पे एट ए टाइम इंस्टेंट कोई फंड की व्यवस्था ना हो पाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट पहले से ही उस लायबिलिटी के लिए, जो इन फ्यूचर होने वाला है अनसर्टेन लायबिलिटी, उस लायबिलिटी के लिए वो एक फंड बनाते हैं जिसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और उस रिजर्व में वो अपने प्रॉफिट में से, हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर उस फंड में जमा करते रहते हैं। और वो इसलिए जमा करते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी वर्कर के साथ और उस समय उसको कंपनसेशन की जरूरत हो, तो हमें पैसे की प्रॉब्लम्स को झेलना ना पड़े, किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, और उस रिजर्व में से हम पैसे निकाल करके उस वर्कर को कंपनसेट कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड एप्रोप्रिएट आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कि फर्म के प्रॉफिट से ही निकाला जाता है, उसकी प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉय के किसी भी एक्सीडेंट के कारण अनसर्टेन लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाए जिसमें हमें एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना पड़े, इफ इट अराइज, और वो यदि इस तरह का कोई क्लेम अराइज होता है तो, मतलब कहने का मतलब है कि बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, किसके कारण, एक्सीडेंट के कारण, और ये सब हम समझ सकते हैं। इट मींस, इसका मतलब है एक क्लेम में और में नॉट अराइज, मतलब कि हो सकता है कि क्लेम अराइज हो भी, मतलब कोई एक्सीडेंट हो भी या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट होगा ही होगा, हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। It also means that claim may be equal to or less or more than amount reserve। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो क्लेम होगा वो हमने जो रिजर्व बनाया है, रिजर्व में जितना फंड है उस फंड के इक्वल भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है और उस केस में उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, मतलब हम उसका जनरल एंट्रीज क्या करेंगे। चलिए बात करते हैं किस टाइम पे बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय पे, यानी कि फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग में कोई चेंजेस हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब साझेदारी
फर्म का साझेदारी व्यवसाय का पुनर्गठन। ठीक है, तो इसमें मेन दो सिचुएशन हो सकते हैं, मेन दो केस हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो भी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है, जो भी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है, उसके अगेंस्ट में कोई वर्कमैन क्लेम ना किया हो, किसी वर्कर ने कोई क्लेम ना किया हो, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, कोई क्लेम नहीं आया हो, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ हो। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि रिजर्व में जितना पैसा है, रिजर्व में जितना पैसा है उसको ऑल पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम देखो बात करते हैं, अभी हम पहले यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, वो दो तरीके से हो सकता है। वो क्या हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। पहला है कि जो भी हमारा रिजर्व में पैसा है वो क्या करें कि जो भी ऑल हमारे टोटल पार्टनर है, ऑल पार्टनर, वो ओल्ड रेशियो में, पुराने अनुपात में सारे रिजर्व को बांट के डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर ले। या दूसरा सिचुएशन होता है कि वो सारे बांट करके खत्म ना करें, यानी कि रिजर्व जो हमने बनाया है रिजर्व को खत्म ना करें, उसको कंटिन्यूड रखें, यानी कि उसके अमाउंट में कोई चेंजेस ना करें, उसको कंटिन्यूड रखें। और यहाँ पे जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए गेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में से कुछ पैसे जो भी उसका शेयर बनता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर बनता है, वो ट्रांसफर करे किसके अकाउंट में? तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में। तो इसको कहा जाता है एडजस्टमेंट करना। लेकिन इसको हम लोग अगले वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हम इस टॉपिक पहले इस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब सभी पार्टनर्स के बीच में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मेनली दो सिचुएशन हो सकता है, दो केस हो सकता है। पहला, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो भी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम ना आया हो, मतलब किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, कोई लायबिलिटी क्रिएट ना हुआ हो। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे रिजर्व में बैलेंस बचा हुआ है उस सारे बैलेंस को सभी पार्टनर्स के बीच में बांट करके खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है इन ऑल्ड रेशियो में। ऑल्ड रेशियो में क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो भी हमने रिजर्व में पैसा डाला है दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। एंड किस पीरियड का प्रॉफिट? तो चेंजेस होने के डेट से पहले ऑल्ड पीरियड का, इसलिए हम उसको ऑल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो थोड़ा सा जनरली देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना होगा राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम इसको राइट ऑफ करने के लिए इसको डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, यानी कि जो भी पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है या करेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जब करेंगे, जब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि जो पार्टनर का कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग मतलब परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है। लेकिन अगर दूसरा केस है, दूसरे केस में, जैसे दूसरे केस का मतलब कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो, उस केस में हम लोग करंट अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? उसके बाद इसका नरेशन है बीइंग कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट्स इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ गए? अब बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस कहता है कि व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, मतलब कि जो हमने रिजर्व बनाया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उस रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम आया है, मतलब किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? अब इस केस में, इस तरह के केस में हमारे पास तीन सिचुएशन आता है। नंबर वन, कि जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब कि जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, यानी जो भी क्लेम आया है, लायबिलिटी आया है, लायबिलिटी क्रिएट हुआ है एक्सीडेंट के कारण, तो
वो लायबिलिटी का जो अमाउंट है, क्लेम का जो अमाउंट है, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है। मतलब हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितना अमाउंट है उसी के इक्वल, उसी के बराबर क्लेम भी आया है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जितना हमारे रिजर्व में पैसा है, सारा का सारा पैसा हम लोग क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब कि जो क्लेम के कारण लॉस हो रहा है, उस लॉस को हम लोग उस रिजर्व के पैसे से राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ओके, जिसका एंट्री बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट नैरेशन बनेगा बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रजिस्टर्ड। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इस केस में सेकंड सिचुएशन होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब कि जो हमारे पास जो क्लेम आया है, यानी कि एक्सीडेंट के कारण जो लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, उसका अमाउंट हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से कम हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जितना हमारा क्लेम का अमाउंट है, जितने के लिए हमारे पास क्लेम आया है, उतने अमाउंट को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से उस क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब उस लॉस को राइट ऑफ करते हैं, और बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचा, उस अमाउंट को सभी पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर लेते हैं ऑल्ड रेशियो में। ठीक है, जरा इसका जनरल एंट्री देखते हैं। इसका जनरल एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, जितना के क्लेम आया उतना अमाउंट हम क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और रेस्ट अमाउंट जो भी बच जाएगा उसको पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल में जब कैपिटल अकाउंट में कब करेंगे, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, और करेंट अकाउंट में तब करेंगे जब कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, चलिए आगे नरेशन देखते हैं इसका। बीइंग सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में हमारा बैलेंस है 50,000 रुपीज। ओके, और यहाँ पे ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। ये ओल्ड है, पुराना, यानी कि पहले से 1:1:1 है, इक्वली बांट रहे हैं। और हमारे पास ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ठीक है, और ये हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है कितने का, 20,000 रुपीज का। ठीक है, तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 50,000 से डेबिट करेंगे, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारे पास 20,000 आया, तो 50,000 में से 20,000 तो यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, और रेस्ट जो इसमें से 30,000 रुपए बचेंगे, 30,000 बचेगा, इसको सभी पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। यानी कि हम इनको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 1:1:1। मतलब एज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। रुपीज होगा 10,000 10,000 10,000। ओके, चलिए नेक्स्ट अब इसमें एक तीसरा सिचुएशन बनेगा। तीसरा सिचुएशन में क्या होगा कि व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, जो भी एक्सीडेंट के कारण क्लेम आया है, लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, उस लायबिलिटी का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा है। यानी कि जो भी हमारे रिजर्व में पैसा है, हमने जो रिजर्व बनाया है उसके लिए, उस रिजर्व में जितना भी हमारा फंड है, उस फंड के अमाउंट से, उस अमाउंट से क्लेम का अमाउंट ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि एक तो हमने जो रिजर्व बनाया था, उस सारा का सारा पैसा हमें क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उस सारे पैसे को ट्रांसफर करने के बाद भी हमारे पास जितना क्लेम आया है वो टोटल फंड की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो फिर रेस्ट अमाउंट की व्यवस्था हम कहां से करेंगे? तो रेस्ट अमाउंट की व्यवस्था सभी पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट्स में
कैपिटल अकाउंट से देंगे। इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन जो भी हमारा रेस्ट अमाउंट बचता है उसको हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसके कारण लॉस होगा और उस लॉस को फिर पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। यानी कि अल्टीमेटली जो रेस्ट अमाउंट का व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, वो कहां से होगा, तो वो होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। ओके, तो इसका जरा जनरल एंट्री देखते हैं। पहला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को राइट ऑफ करने के लिए और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रिएट करने के लिए एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, ओके। नरेशन है बीइंग अमाउंट ऑफ क्लेम डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब कि मान लीजिए कि जो हमारे रिजर्व में बैलेंस है, हमारी रिजर्व में अमाउंट है कितना, 1 लाख रुपीस। ठीक है, ये हमारे पास रिजर्व में है, ये हमारे पास रिजर्व में है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, और हमारे पास जो क्लेम है ना, क्लेम आ गया है 1,30,000 के लिए। ठीक है, 1,30,000 के लिए। तो क्या करेंगे, हमारे पास क्लेम है 1,30,000 का, तो क्लेम हमें कंपनसेशन क्लेम हमें 1,30,000 का बनाना, क्रिएट करना पड़ेगा। और इसमें से 1,30,000 के क्लेम में से 1 लाख तो हमारे पास आ जाएगा कहां से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। ठीक है, और रेस्ट जो 30,000 बचेगा इसको हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, और फिर इसके कारण रिवैल्यूएशन में अकाउंट में क्या होगा, लॉस हो जाएगा 30,000 का। फिर उस लॉस को पार्टनर्स आपस में बांटकर खत्म करेंगे, यानी कि अल्टीमेटली अपने कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स उस रेस्ट अमाउंट को देंगे। तो देखिए, पहला एंट्री तो ये हमने कर दिया, और दूसरा एंट्री जो रिवैल्यूएशन का लॉस होगा उस लॉस को सभी पार्टनर्स आपस में बांटेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट में इस तब ट्रांसफर करेंगे जब हमारा कैपिटल का फर्म का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो और मतलब परिवर्तनशील हो, और करंट में जब करेंगे जब कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो, मतलब अपरिवर्तनशील हो। ठीक है, इसका एनालिसिस होगा बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।